बाहर निकालने का, और ऐसा अंग जो अपने को रीजनरेट कर लेता है, जी रीजनरेट कर लेता है। अब इसके साथ साथ कई समस्याएं भी आती हैं, तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस अंग के बारे में। जैसा कि गूगल से भी हमने देखा, पेट के ऊपर है ना, पसली के नीचे ये ऑर्गन बहुत ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा काम करने वाला, है ना। इतना काम करने वाला, अगर हम साधारण किसी से भी बात करें कि आपके शरीर का इम्पोर्टेंट अंग कौन सा है, तो किसका नाम ज्यादा आता है, वो नाम आएगा हार्ट का। लेकिन अगर हम उसके वर्क के हिसाब से अगर देखें, तो हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का वर्क क्या है, ब्लड को पंप करना। जबकि लीवर देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 से ज्यादा काम कर रहा है, जिसमें से जो भी हम भोजन कर रहे हैं, भोजन को पचाने में, उसको अवशोषित करके उससे पोषक तत्व मिलता है, जो उससे हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन काम करते हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, जी लीवर कर रहा है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हम देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको गूगल से भी दिखाया। पहला है, ये स्टोर रूम की तरह काम करता है। पोषक तत्वों को, जैसे शरीर हमारा भोजन लेते हैं डेली, और भोजन लेने के बाद जो उससे ऊर्जा मिलती है, उससे शरीर इस्तेमाल कर लेता है, और एक्स्ट्रा जो पोषक तत्व है उसको स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत होती है तो शरीर को, मतलब लीवर शरीर को देता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए इस बात को, भोजन डेली करते हैं डेली करते हैं, कितनी बार करते हैं, चैट में आप लिख सकते हैं, जरा पता तो चले कि कितने लोग कितनी बार भोजन करते हैं, डेली करते हैं, कितनी बार करते हैं, चैट में लिखिए जरा। हाँ, डॉक्टर साहब का आ गया, 3 बार करते हैं, 2 बार करते हैं। ये कौन साथी है भाई एक ही बार भोजन करता है ना। 2 बार 3 बार ज्यादा आ रहा है। तो अधिकतर हम देखें, जितने भी साथी हैं, सुबह नाश्ता कर लीजिए, भोजन बता दीजिए उसका, वही बार लेकर के घर से निकल जाती हैं, और उसके बाद रात में आते हैं तो करते हैं, और बाकी लोगों का 3 बार भी आ रहा है। यानी कि जो रेगुलर है, सुबह नाश्ता करना, दोपहर का भोजन करना, रात का भोजन करना, क्या इसमें से 4 वाले भी हैं क्या, 5 वाले भी हैं क्या, होंगे तो जरूर, है ना, कि मौका जब मिल जाए तो छोड़ो क्यों, होता है कि नहीं होता है ना, इंतजार करते हैं। तो देखिए, अगर एवरेज हम देखें तो 2 और 3 बार ज्यादा आपको नजर आ रहा है, और डेली कर रहे हो, और इससे ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर चलता है। जरा सोचिए आप, जब हम नहीं करते, तब तो हमारे शरीर को सुस्त हो जाना चाहिए, है ना, काम करना बंद कर देना चाहिए, हमको तो चक्कर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बहुत सारा ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भोजन नहीं कर पाते, या फिर हम उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, कभी भी तो हमारा शरीर चलता रहता है। वो किसकी वजह से, इसी लीवर की वजह से, क्योंकि पोषक तत्व स्टोर रहते हैं, शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है, शरीर जो मांगता है वो ये देता रहता है, इसीलिए शरीर चलता रहता है। किसके कारण, लीवर के कारण। लीवर ही वो अंग है जो संभाल के रखता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमारे शरीर में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाए तो समस्या, कम हो जाए तो समस्या, यानी कि प्रॉब्लम हो जाए।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या समस्या है वो आपको मालूम है, कम हो जाएगा तभी भी समस्या है, बॉडी फंक्शन सही से काम नहीं कर पाए। जरूरी है लेकिन सही मात्रा में। बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम, घट जाएगी तो प्रॉब्लम। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको नियमित करने के लिए, इसको मतलब सुचारू रूप से ये चलता रहे, न ज्यादा न कम, कम है ना। तो ये बैलेंस करने में, इसको संतुलन बना के रखने में ये अंग मदद करता है जिसका नाम है लीवर। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है ना, उसमें भी टॉक्सिन्स बनते हैं। और बाजार से क्या कहें, वातावरण से या घर से बाहर निकलते ही वायु प्रदूषण सामना कर ही रहे हैं ना, जल प्रदूषण सामना कर ही रहे हैं ना, और उसके बाद स्वाद ले लेके फ्री रेडिकल्स शरीर में ले भी रहे हैं। अरे इसके यहाँ की कचौरी बहुत बढ़िया बनती है, इसके यहाँ का ये चाट बहुत बढ़िया बनता है ना। स्वाद ले लेके टॉक्सिन्स ले रहे हैं। तो टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे, शरीर में जमा होंगे, तो शरीर को प्रभावित तो करेंगे, है ना। तो शरीर से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम, यानी कि विषैले तत्वों को बाहर ढकेलने का काम कौन करता है जी, यही अंग करता है। यानी कि सफाई कर्मी है ये, फिल्टर करता है आपका, ये सफाई करता है। साधारण भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, अंदर ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम ये लीवर करता है जी। अब इसके साथ साथ जो भी हम भोजन कर रहे हैं, फैट की चीजें, प्रोटीन की चीजें, सबको पचाने का काम ये करता है। इसके साथ साथ कई सारे विटामिन हैं, फैट सोलुबल विटामिन है ना, उसको भी अवशोषित करना, क्योंकि ले तो लिया लेकिन शरीर में अवशोषित नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये क्या करता है, विटामिन ए, डी, ई, के, है ना, इसके अवशोषण के लिए। तो इसमें अवशोषित कैसे होगा, इसके लिए बाइल जूस चाहिए, यानी कि पित्त चाहिए। और पित्त कौन बनाता है, ये आप सबको मालूम है। पित्त कहाँ बनती है, जरा मैसेज करिए तो देखें, जाने कि आप जानते हैं क्या। बहुत सारे साथी जानते हो। हमारे शरीर में पित्त किस अंग में बनता है कोई साथी? हाँ, गैल ब्लडर में बनता है। पैंक्रियाज में पित्त नहीं बनता, पैंक्रियाज इंसुलिन वहां पे बनता है ना, लीवर नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लीवर, ये है लीवर, है ना। इसी के नीचे ये जो है थैली, पित्त की थैली बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा पित्त की थैली का पथरी हो गया जी, इसी में बनता है पित्त। और यहाँ पर ये नली है, नली इसको कहते हैं सीबीडी, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट। इस नली के माध्यम से ये आमाशय है, यानी कि आपका पेट, इसमें जाता है। तो फूड पाइप से होते हुए भोजन जब इसमें हम जाता है तो यहाँ से पित्त भी जाता है, जिससे इसको डाइजेस्ट करने में मदद। तो इसके उत्पादन में भी ये मदद करता है ना। इसके साथ साथ प्रोटीन, प्रोटीन बना कैसे है, 20 तरह के अमीनो एसिड को मिला के बना है। और उसमें आपने प्रोटीन के कई सेशन अटेंड किए होंगे और ये आप जानते होंगे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो हमारे भोजन में नहीं मिलता, शरीर बनाता नहीं, ये बताते हैं ना। और वो कितने हैं, 9। और जो नॉन एसेंशियल है वो कितने हैं, 11। वो हमारा शरीर बना लेता है। तो कौन बना लेता है जी, ये बनाते हैं, है ना। तो शरीर के लिए जरूरी विभिन्न प्रोटीन में से अधिकतर का उत्पादन ये करता है। इसके बाद शरीर की सफाई करता है। जो भी साथी नशा करते हैं, है ना, या फिर प्रदूषण के माध्यम से, खान पान के माध्यम से हमारे शरीर में विषैले तत्व जा रहे हैं, इन सबको शरीर से बाहर निकाल के सफाई का काम करता है, जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफाई कर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ये काम ये करता है।
तो अभी हमने जाना, फिर से रिवाइजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कितना? 500 प्रकार के काम, जिसमें से एमिनो एसिड्स का उत्पादन यानी कि रक्त प्रोटीन का निर्माण, आपके शरीर में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, उसका नियंत्रण, है ना, और स्टोर रूम का काम करके रखना, स्टोरेज की तरह काम करके रखना, जैसे शरीर को जब जरूरत हो पोषक तत्वों की तब वो देते रहता है। इसके साथ साथ शरीर में जितने विषैले तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे खाने के माध्यम से, चाहे नशे के माध्यम से, चाहे अंदर ही डेवलप हो रहे हैं, उस सबको शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है, यानी कि सफाई करने का काम करता है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये सब तो कितना इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला। और करता कैसे, निकालता कैसे शरीर के बाहर? तो ये शरीर के बाहर उन तत्वों को छोटा छोटा करके, तोड़ तोड़ के घुलनशील बना देता है पानी में, जिससे यूरिन के रास्ते इसको बाहर निकाल दिया जाए। जी, बाहर निकाल लिया जाए। अब जब हम यूरिन पास करते हैं और लगता है इतना गाढ़े रंग का यूरिन निकल रहा है, यानी कि कितना टॉक्सिन शरीर में इकट्ठा हो गया है ना, तो लगता है किडनी बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन किडनी तो 5% काम कर रही है। 95%, 95% डिटॉक्सिफिकेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है, और ये करके सारा प्रोसेस करके दे देता है आगे, और 5% काम यूरिन के माध्यम, यानी किडनी के माध्यम से यूरिन पास करता है। अब सवाल ये है कि रोज डिटॉक्स करना जरूरी है क्या? अरे रोज भोजन करना जरूरी है, तो रोज सफाई करना भी जरूरी जी, रोज सफाई करना जरूरी है। आप ये देखो जरा कि घर में रोज सफाई करते हैं ना, रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, 2 दिन ना लगाया जाए, 1 दिन ना लगाया जाए, कितनी धूल जम जाती है, कितनी गंदगी आ जाती है। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। तो आप समझिए हम कितने समय से बाहर हम नहा रहे हैं, खूब रगड़ रगड़ के लोफा से, साबुन से, है ना, अंदर से कब सफाई, अंदर की सफाई कब नहीं की? तो अंदर की सफाई भी जरूरी है। आप देखिए घर में अगर नाली जाम हो जाती है तो क्या होता है? बदबू आने लग जाती है। अब एक चीज और समझिए, आप अनुभव किया ही होगा आपका, रोज हम भोजन कर रहे हैं, रोज पेट साफ हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए, लेकिन कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कई लोगों का पेट साफ ही नहीं होता, परेशान रहते हैं। तो जब समाज में बैठते हैं तो गंदी बदबू आती है, तो समझ जाइए कि इनका सिस्टम सही नहीं है, सफाई नहीं हो पा रही है। तो कितना टाइम लगना चाहिए? जितना देर में यूरिन पास करते हैं ना, उतना देर में पेट साफ हो जाना चाहिए, रोज साफ होना चाहिए। और नहीं साफ होता तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है, मतलब फ्रेश महसूस नहीं करते। और ऊपर वाले ने इतना शानदार ये अंग दे रखा है, जो अपने को पुनः निर्मित कर लेता, पुनः निर्माण कर लेता, अपने को ठीक कर लेता, कहने का मतलब आप ऐसा अपने को रीजनरेट कर, कितना 75% नष्ट होने के बावजूद काम करता रहता है। इसीलिए तो इसके लक्षण नजर नहीं आते, लक्षण नजर नहीं आते, डॉक्टर के पास जाते नहीं है, यानी कि 3/4 सेंस नष्ट होने के बाद भी ये उसी क्षमता के साथ काम करता रहता है, इसीलिए इसके लक्षण दिखाई देते नहीं है। तो सबसे ज्यादा नुकसान लीवर को कौन पहुंचाता है? ये सोमरस। मुस्कुराई नहीं ना, ये गिलास नहीं, ये बोतल नहीं, इसके अंदर का वो द्रव्य, इसके अंदर का वो लिक्विड, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ पर जैसे ये बात बोलते हैं ना, तो जो लोग ये पीते नहीं है, जो ये नशा नहीं करते, वो कहेंगे अरे हम तो नशा नहीं करते, तो हमें तो नहीं हो सकता। ये सब लोग प्रभावित है, सभी लोग, जो ये नशा करता है तभी भी, नहीं नशा करता है तभी भी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कारण जो है वो यही है। तो करता क्या है? ये स्वस्थ लीवर को ऐसा बंद कर देता है
फैटी लीवर में परिवर्तित कर देता है। आप जितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर हमें अल्ट्रा स्कैन निकाला जाए तो मेरा भी हो चाहे आपका भी हो, सबका 10% से लेके 30-40% का लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर इनलार्जमेंट। इसके साथ आप देखें ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी नजर आता है। तो होता क्या है, इसके सेल्स में फैट जमा होने लग जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ अब आइए जानते हैं कि जो नशा नहीं करते, जो नशा नहीं करते, तो फिर वो कैसे प्रभावित है? दवाइयां तो खा रहे हैं ना, दवाइयों के खान पान से बैक्टीरिया जो दिख ही नहीं रहा है तभी भी प्रवेश कर रहा है। बाकी जो नशा करते हैं प्रदूषित जल की वजह से, या फिर स्वादिष्ट भोजन लेने के लिए हम जाते हैं बाहर, कितना सुंदर दिखने में लगता है, इतना सजावट करके रखा है, कलरफुल लग रहा है, और खाने में क्या स्वाद है, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाता है कि कब मिल जाए। और कई जगह फेमस ऐसा होता है, आप देखो ना, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो हर जगह पर कुछ न कुछ फेमस रहता है ना, कुछ न कुछ फेमस रहता है। और वो फेमस रहता है, जैसे हमारे यहाँ पर देखिए कई स्टॉल ऐसे होते हैं जो शाम को 4 बजे 5 बजे 4 बजे लगते हैं और 7 बजे तक उनका दुकान खत्म हो जाती है। मतलब इतना सेल होता है, इतना सेल होता है और लाइन लगी रहती है। एक बार मैं गया था, जो हमारे मित्र गए, बोले ये समोसा यहाँ पर बहुत फेमस बिकता है, छोटे छोटे समोसे हैं लेकिन बिकता बहुत फेमस। देखे तो पूरे ठेले को घेर के खड़े हैं लोग, हाथ में पैसा लेके खड़े हैं कि मेरा पहले पैक करो। निकला बाहर, पैक करके दो। आप जरा उससे पूछिए या पता करिए उसने ऑयल कब चेंज किया था क्या? नहीं, कम हुआ दूसरा डाला, कम हुआ दूसरा डाला, यानी कि टॉक्सिन्स बनते जा रहे, बनते जा रहे। और कई जगह पर आप ऐसा देखो, स्वादिष्ट बहुत अच्छा भोजन बनता है, अलग अलग कुछ भी नाम ले सकते हैं। वीकेंड पे जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं कि यहाँ का बहुत फेमस है, हम जाएंगे वहां पर, वो पार्टी होगी, कोई बहाना चाहिए बस खाने को, वहां पे जाना ही जाना। अच्छा जाते हैं, एक चीज बताइए, इतना स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, हम खाते हैं। अगर हम वो सारे इंग्रेडिएंट, जिस इंग्रेडिएंट से मिलकर ये बना है, वही चीज हम घर पे बनाए तो क्या वैसा टेस्ट आता है? मैसेज कर सकते आता है? क्यों नहीं आता? इसका मतलब उसमें क्या ऐसी चीजें डाली जाती हैं, कई ऐसे केमिकल्स डाली जाते हैं जो स्वाद को बढ़ा देते हैं, ये स्वाद को बढ़ा देते हैं, बना नहीं पाते। तो आप समझिए फिर वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। हाँ, मैं एक आपको घटना यहाँ पे बताता हूँ। एक सफायर लीडर है,